मैंने कितनी बार कहा है मेरी कंपनी में काम करने वाले हर इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए। ये क्या हो रहा है, जंगल बना रखा है मेरे ऑफिस को। मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप सब लोग। और चाचा, आप 10 दिन कहाँ गायब थे? चाचा खांसते हुए बोले, सर मेरी बेटी की शादी थी। क्या? आरिफ शाह गुस्से में बोला। चाचा, ऑफिस में किसी को बताया आपने? और अली, सारा, आप बताइए, 10 बजे ऑफिस आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मैं सिर्फ 20 दिन के लिए मुल्तान गया था, अब सबको जॉब से निकालूंगा। आज सब स्टाफ प्लीज मीटिंग रूम में आए। आरिफ शाह के गुस्से का सबको इल्म था। आरिफ शाह बहुत सख्त मिजाज किस्म का इंसान था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक से, सर कैसे वापस आ गए? सर तो 3 महीने के लिए गए थे ना। मीटिंग रूम में आरिफ शाह सबका इंतजार कर रहे थे। सब स्टाफ मेंबर आ गए। मैनेजर साहब, मैं किस चीज की तनख्वाह देता हूँ आपको? वर्कर तो दूर, आप लोग खुद वक्त के पाबंद नहीं है। हाथ जोड़कर आरिफ शाह बोले, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं, कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मैनेजर अकरम साहब ने सॉरी बोला। सर आज हमको माफी दे दें, फिर कभी शिकायत का मौका ना देंगे। आरिफ शाह गुस्से वाला जरूर था, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था। पल भर में गुस्सा खत्म हो जाता था। सब अपने अपने कैबिन में जाकर काम करने लगे। आरिफ शाह का गुस्सा कम हुआ तो अपने ऑफिस से बाहर आए। चाचा हाथ में झाड़ू लिए साफ कर रहे थे। आरिफ शाह चाचा के पास जाकर खड़े हो गए। चाचा कैसे हैं आप? चाचा मुस्कुराने लगा। आरिफ शाह, हम ठीक। आरिफ शाह ने चाचा को उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद दी। फिर कहने लगा कि चाचा माफ करना, आपको तो पता है गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। चाचा मुस्कुराने लगा, बेटा 10 साल से जानता हूँ तुमको, हम समझते हैं आपको। आरिफ शाह कोई बड़ी उम्र का ना था, वो अभी 30 साल का नौजवान लड़का था, बहुत खूबसूरत, और अपनी मेहनत पे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था जो आज लाखों कमा रहा है और हजारों लोगों के पेट पाल रहा था। आरिफ शाह इकलौती औलाद था माँ बाप की। बाप तो 20 साल पहले ही दुनिया से चल बसा था। माँ ने पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाया था, लेकिन जहाँ आरिफ शाह अच्छा इंसान था, वहीं कुछ बुराइयां भी थी। आरिफ शाह चर्च सिगरेट भी किया करता था। अपने दिमाग को सुकून देने के लिए आरिफ नशा करता था। अपना घर गाड़ी पैसों का से ज्यादा था। न जाने कितने बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आ चुके थे, लेकिन आरिफ शाह इनकार कर देता। ना जाने उसे कैसी लड़की चाहिए थी, हर खूबसूरत लड़की को ठुकरा देता। माँ ने बहुत समझाया, बेटा तुमको शादी कर लेनी चाहिए अब, लेकिन जनाब को न जाने क्यों शादी वाले लफ्ज पे गुस्सा आता। घर आया, अपने नौकर को बोला, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। शराब की बोतल खोली और पीने लगा। नशे में डूब गया। फिर नुसरत की गजल सुनते सुनते सो गया। नशे में डूबकर सोया हुआ था। मैं माँ बनने वाली हूँ। अहमद, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, अनम अपने शौहर को बोल रही थी। अहमद ने अनम की तरफ देखा। अनम मेरी बात सुन लो। अनम, मेरे भाई की भी 5 बेटियां हैं, दूसरे भाई की 7 बेटियां हैं, और अगर तुमने भी बेटी पैदा की तो घर ना आना, अस्पताल से ही कहीं चली जाना, समझी? अहमद, मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, बेटी है या बेटा? मैं माँ हूँ तो तुम बाप हो। बेटी या बेटा अल्लाह के हाथ में है, मेरे नहीं। तुम मर्द ये बात समझते क्यों नहीं हो? अनम समझदार लड़की थी, लेकिन अजनबी लोगों में ब्याई गई थी। माँ बाप नहीं थे, भाई लोगों ने शादी करवाई थी। लेकिन सच ये भी है कि आजकल भाई सिर्फ शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद भाई अजनबी बन जाते हैं। अनम बहुत परेशान थी अहमद के इस रवैये से। रात को अहमद के पास लेटकर बोली, अहमद ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या बेटी हुई तो मुझे छोड़ दोगे? अहमद ने करवट बदली। हाँ। अनम, बेटी हुई तो वापस ना आना इस घर में, समझी? मैं तुमको तलाक दे दूंगा। अनम बहुत परेशान थी। याला अहमद को समझ अता फरमा, या बेटा दे दे हमको, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। कभी कभी खुदा वो करता है जो हमारे गुमान में भी नहीं होता। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, उसके हर काम में बेहतरी होती है। कुछ राज छुपे होते हैं जो वक्त आने पे खुलते हैं। हमारी अकल समझ बूझ पे अनम को दर्द शुरू हुआ, अस्पताल ले गए। अनम के दिलो दिमाग में दुआएं थी, या अल्लाह बेटा अता करना, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। और फिर बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। एक नर्स बाहर आई। अहमद को खुशखबरी दी, मुबारक हो सर, अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी बेटी दी है। अहमद ने जैसे ही सुना गुस्से से उठा, अस्पताल से चला गया। अनम को पता चला बेटी हुई है, वो अपना इंजाम जान चुकी थी। बेटी अनम की गोद में डाली। अनम की आंखें भीग गई आंसू से। बहुत प्यारी सी बेटी। अनम ने सीने से लगाया, चूमने लगी। डॉक्टर ने पूछा, आपके साथ जो आए थे वो कहाँ गए? अनम डॉक्टर की तरफ देखने लगी। वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। डॉक्टर हैरान थे, ऐसा क्यों? लेकिन अस्पताल का बिल कौन देगा?
अनम ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। एक नर्स स्टाफ ने बैग अनम को दिया। अनम ने 50,000 निकाला। जितना बिल है आप ले लें। बिल 30,000 बनता था। फिर अनम को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। अहमद ने फोन किया और तलाक दे दी थी। अनम, मेरे लिए तुम अब मर चुकी हो, अजनबी हो, अब कभी मेरा नाम भी ना लेना। अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाओ। अनम कहाँ जाती, कहाँ रहती, भीगी पलकों से मर्द की गैरत को देख रही थी। मर्द क्यों इतने बेहिस होते हैं? जब चाहे औरत को छोड़ दे, फिर जब चाहे किसी दूसरी औरत को अपना ले। बरसों की मोहब्बत को पैरे तले रौंदने में देर नहीं करते। औरत जिस्म पे अलग से मर्द को बर्दाश्त करे और उसके रवैये को अलग से। औरत नुकरानी भी बने और खिलौना भी, और जुबान भी ना खोले और सब कुछ समझे भी। वाह अहमद, तेरी बेहिस्सी पे लानत। अनम ख्यालों में गुम थी। अपनी दोस्त को फोन किया, उसको बताया कि अहमद ने मुझे तलाक दे दी है। उसकी दोस्त हैरान थी। तलाक? लेकिन क्यों? अनम रोने लगी। क्योंकि एक बेटी ने बेटी को जन्म दिया है ना, इसलिए दोस्त के घर गई। कुछ दिन वहां रही, फिर सोचा भाई लोगों के पास मुल्तान चली जाती हूँ, उनको बताऊंगी सब कुछ, शायद कोई अब जीने का रास्ता निकल आए। अनम पढ़ी लिखी थी, 5 वक्त नमाज अदा करती। अपनी दोस्त को कहने लगी कि मैं मुल्तान जाना चाहती हूँ अपने भाई के पास, वहां जाकर कोई जॉब कर लूंगी। अहमद ने तलाक देने के बाद खबर ना ली। अनम कहाँ है, कहाँ भटक रही है, भूखी प्यासी मर तो नहीं गई। आखिर अहमद मुड़कर कैसे देखता? रोना औरत को होता है, तड़पना औरत को पड़ता है, दर्द औरत सहती है। थप्पड़ औरत को मारा जाता है, गाली औरत सुनती है, और तलाक देकर रुस्वा भी औरत होती है। हमदर्दी तो मर्द से करते हैं, फिर तवाइफ भी औरत कहलाती है। अनम मुल्तान के लिए रवाना हुई। बेटी अभी सिर्फ 2 माह की थी। ट्रेन की टिकट ली, ट्रेन में जा बैठी। आरिफ शाह मुल्तान गया था मीटिंग के लिए, लेकिन अब वापसी के लिए एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट की टिकट ना मिल रही थी। शायद कोई हादसा पेश आने की वजह से। आरिफ शाह की 2 दिन बाद मुल्तान भी मीटिंग थी। आरिफ ने सोचा ट्रेन में ही चला जाता हूँ। टिकट ली और ट्रेन में ही बैठ गया। बिल्कुल अनम के सामने वाली सीट पे बैठ गया। अनम बेटी को गोद में उठाए बैठी हुई थी। ट्रेन चल पड़ी। रात का वक्त था। आरिफ शाह देख रहा था सब लोग सो रहे हैं, लेकिन अनम कहीं सोचों में गुम थी। रात का 1 बज गया और रो रही थी। आरिफ शाह नजरें चुरा कर देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी प्यारी बेटी उसकी, ये रो क्यों रही है? बहुत बार कोशिश की पूछने की, लेकिन खामोश रहा। रात भर ट्रेन चलती रही। फिर एक स्टेशन पे आके रुके। आरिफ शाह ट्रेन से उतरा, कुछ खाने के लिए लिया, फिर वापस आकर बैठ गया, लेकिन अनम वहीं बैठी रही। बेटी रो रही थी। शायद बेटी को भूख लगी थी। बच्ची को रोते 20 मिनट गुजर गए। अनम चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची रोए जा रही थी। हिम्मत करके आरिफ ने अनम को कहा, मुझे दे, मैं चुप करवाता हूँ। पहले तो अनम ने मना कर दिया, फिर आरिफ को बेटी थमा दी। जैसे ही आरिफ के हाथों में आई, बच्ची चुप कर गई। आरिफ शाह मुस्कुराने लगा। बेटी, मेरी बेटी को भूख लगी है क्या? आपकी मम्मा को भी भूख लगी है क्या? आरिफ शाह जो खाना अपने लिए लेकर आया था अनम को दे दिया। खा लिया। अनम ने काफी इंकार किया। आखिर भूख लगी थी, खाना खाने लगी। ट्रेन को चलने में अभी वक्त था। आरिफ शाह बच्ची को लेकर ट्रेन से नीचे उतरा। अनम खिड़की से देख रही थी। आरिफ शाह ने कुछ खाने का मजीद संभाल लिया, लेकिन अनम घबरा गई थी, कहीं अजनबी मेरी बेटी को लेकर ना भाग जाए। खैर आरिफ शाह वापिस आया। बच्ची आरिफ शाह के कंधे से लग कर सो गई थी। अनम ने कहा, मुझे दे दें बच्ची। आरिफ शाह मुस्कुराने लगा। आप कुछ देर सो जाएं, सारी रात नहीं सोई आप। अनम थक चुकी थी, सो गई। ट्रेन चल पड़ी थी। बच्ची बहुत सुकून से सोई हुई थी आरिफ शाह की गोद में। आरिफ शाह फोन पे बात कर रहा था। अनम कुछ ऐसी सर्दी लग रही थी। आरिफ शाह ने अपनी जैकेट उतार कर अनम पे दी, लेकिन अनम को बहुत तेज बुखार था। अनम नींद में बोल रही थी, मुझे तलाक क्यों दी अहमद? आरिफ शाह सुन रहा था। दर्द से सर फट रहा था। अनम नींद में बोल रही थी। आरिफ शाह पास बैठा सर दुबाने लगा। मुल्तान पहुंचे थे कि अनम की आंख खुल गई। आरिफ शाह को अपने इतना करीब देख कर डर गई। आरिफ शाह ने अपना हाथ अनम के सर पे रखा हुआ था। अनम घबरा के उठी। आरिफ शाह को एक थप्पड़ मार दिया। वो डर गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? सब लोग उनकी तरफ देखने लगे थे। आरिफ शाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन पहली दफा कोई लड़की आरिफ शाह को अच्छी लगी थी। अपनी बेटी आरिफ शाह की गोद से उठाकर बोली, शर्म आनी चाहिए आपको। आरिफ शाह कुछ कहता कि अनम गुस्से से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। ट्रेन रुकी, सभी उतर गए। देखते ही देखते अनम कहीं गुम हो गई। आरिफ शाह यही ट्रेन से बाहर आया। उसका ड्राइवर पहुंच चुका था लेने के लिए। आरिफ शाह के दिलो दिमाग में अनम बस चुकी थी, और वो छोटी सी बेटी बिल्कुल कोई परी लग रही हो। जैसे आरिफ शाह उस बेटी को फिर गोद में उठाना चाहता था, लेकिन वो लड़की कौन थी, कहाँ गई, कुछ मालूम ना था। आज अनम भाई के घर पहुंची। भाभी लोग हैरान थे। अनम 2 महीने की बेटी लेकर आ गई। अनम ने सब कुछ बता दिया। अहमद ने बेटी पैदा करने पर तलाक दे दी। भाई ने हौसला दिया, हम बात करेंगे, उससे अदालत जाएंगे, लेकिन अनम ने मना कर दिया। वो पढ़ी लिखी थी, किसी पे बोझ
बोझ नहीं बनना चाहती थी। भाई से कहने लगी, भाईजान आप अगर मुझे इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें। भाभी की तरफ देखकर बोली, मैं आपके घर का सारा काम क्या करूंगी भाभी, आप परेशान ना हो, बस कुछ दिन तक मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। कुछ दिन गुजरे, अनम ने एक जगह अप्लाई किया। एक कंपनी को असिस्टेंट मैनेजर की जरूरत थी, तनख्वाह अच्छी थी, घर भी देंगे, कंपनी अच्छी थी। पहले अनम ने ऑनलाइन अप्लाई किया, कंपनी ने तालीम पूछकर इंटरव्यू के लिए बुला लिया। सुबह 8 बजे इंटरव्यू था। अनम तैयार हुई, अपनी बेटी को भाभी के हवाले किया, टैक्सी ली और ऑफिस पहुंच गई। सामने काउंटर पे अपना नाम बताया, इंटरव्यू के लिए बुलवाया है सर ने मुझे। काउंटर पे खड़ी लड़की ने कहा, आप इंतजार करें, सर बुलाते हैं तो आपको भेजती हूँ। 1 घंटा गुजर गया था इंतजार करते हुए। फिर अनम से कहा, हमारे साथ आ जाएं। अनम का दिल धड़क रहा था जोर से। कमरे में दाखिल हुई, सामने बैठे साहब कुछ लिख रहे थे पेपर्स पे। फिर पढ़ते हुए बोले, मैडम अनम, उम्र 22 साल, तलाक हो चुकी है, एक बेटी है। जैसे नजर उठाई सामने, अनम ने देखा ये तो वो ट्रेन वाला लड़का है जिसको थप्पड़ मारा था। अनम डर गई और मुझे यकीन नहीं हो रहा, आरिफ शाह तो जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया हो, जैसे बरसों की दुआएं रंग लाई हो, जैसे कोई बिछड़ा बरसों बाद आ मिला हो। वो अपनी कुर्सी से उठा। अनम ऐसा समझ रही थी कि ये कभी भी मुझे ये जॉब नहीं देंगे। आरिफ शाह पानी का गिलास लेकर आगे बढ़ा और बोला, पानी पी लीजिए, बताएं आपकी बेटी कैसी है। धीमे से लहजे में बोली, ठीक है, और खामोश हो गई। अनम ने नजर उठाकर आरिफ शाह की तरफ देखा। सर मेरी बात सुनिए, सर मुझे माफ कर दें, मैंने उस दिन आपको थप्पड़ मार दिया। सर मुझे पता है आप गुस्से में हैं, मैं जानती हूँ आप मुझे जॉब ही नहीं देंगे, लेकिन सर मैं बहुत मजबूर हूँ। लेकिन कोई बात नहीं सर, आप मुझे माफ कर दें। अनम अपने पेपर्स उठाकर जाने लगी। आरिफ शाह ने फौरन पेपर्स पे दस्तखत किए। आपकी नौकरी पक्की, अनम कल से आप ज्वाइन कर ले। अनम को कुछ समझ न आ रहा था क्या बोले। अनम नजरें झुकाई बैठी थी और वो उसकी बड़ी बड़ी पलकों की जानिब देख रहा था। कितनी प्यारी आंखें हैं, कौन कम बख्त भला इन आंखों को देखने के बाद किसी शराब की तलब करेगा। फिर अनम की आंखों में देखा, मन ही मन में बोला, हाय आंखें मुझे मदहोश कर जाएंगी। आरिफ शाह खुद को संभालो वरना इन आंखों में डूबकर फना हो जाओगे। अनम उठी, सर मैं अब चलती हूँ, मेरी बेटी रो रही होगी, अभी 2 महीने की है ना। आरिफ शाह ने हाँ में सर हिलाया। ठीक है अनम जाएं, आप चाहें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। अनम ने धीमी आवाज में कहा, नहीं सर शुक्रिया। अनम चली गई। आरिफ शाह को अनम से मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत भी ऐसी जिसमें मिल जाना जिंदगी और बिछड़ जाना मौत हो। आरिफ शाह बहुत खुश था। मैनेजर को बुलाया, मैडम अनम कल से ड्यूटी पे आ रही हैं, इनको घर की चाबी और एक कार साथ ड्राइवर भी दे देना। मैनेजर बात काटते हुए बोला, सर लेकिन कार की बात तो नहीं हुई थी। आरिफ शाह मुस्कुराने लगा, बात तो मेरे दिल की भी नहीं हुई थी। अकरम साहब चौंक कर बोला, सॉरी सर मैं समझा नहीं। आरिफ शाह ने शायराना अंदाज में कहा, अकरम साहब कुछ बातों को ना ही समझा जाए तो अच्छा होता है, आपको जो मैंने कहा है समझ गए हैं ना। दूसरे दिन अनम ऑफिस आ गई, बेटी भी साथ। मैनेजर ने अनम को कैबिन दिखाया, फिर ड्राइवर से मिलवाया। मैडम जी आपको शाम में आपके घर छोड़ आएंगे, जो घर कंपनी ने आपको दिया है, बाकी का मिस्टर अली आपको समझा देंगे। मिस्टर अली बता रहे थे अनम को काम के बारे में। अनम काम समझ रही थी। आरिफ शाह अभी तक ऑफिस नहीं आया था। आरिफ शाह शराब के नशे में डूबे हुए थे। आज एक बहुत अहम मीटिंग थी, लेकिन आरिफ शाह को नशे की ऐसी लत लग चुकी थी कि जो हर आने वाले दिन आरिफ शाह को नाकामी की तरफ ले जा रहा था। मीटिंग का वक्त हुआ, लेकिन आरिफ शाह घर में सो रहा था। बहुत फोन कॉल्स की थी, सब परेशान थे। जिस दूसरी बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग थी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके चले गई। इतना लापरवाह इंसान, ऐसे इंसान के साथ हम काम नहीं कर सकते। 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया, सब परेशान थे। अनम ने पूछा, सर क्यों नहीं आए। अली सर को खुजाते हुए बोला, अरे अनम, आरिफ शाह साहब की कंपनी अब बहुत जल्द डूबने वाली है, बस अब आप कुछ दिन एंजॉय कर लें, फिर सब के सब नई जॉब ढूंढेंगे। सब स्टाफ मेंबर मुस्कुराने लगे, भाई मेरा तो बस आखिरी महीना है, मैं तो छोड़ दूंगा। आरिफ शाह की आंख खुली, मोबाइल देखा, 50 फोन कॉल्स, टाइम देखा शाम के 5 बज रहे थे। मैनेजर को फोन किया, अकरम साहब मीटिंग का क्या हुआ। मैनेजर ने ठंडी आह भरी, सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया और हमारी मुखालिफ कंपनी ने वो साइन कर लिया। आरिफ शाह गुस्से में पागल हो गया, कमरे में पड़ी सब चीजें उठाकर फेंकने लगा। ये मुझे क्या हो गया है। गुस्से में शराब पीने लगा, मुंह तक गिलास लाया मगर गिलास को जमीन पे दे मारा। सर को दबाते हुए चीखने लगा, आंखें सुर्ख हो गई थी। नशे की तलब हो रही थी, लेकिन वो नशा नहीं करना चाहता था। माँ कमरे में आई, आरिफ की हालत देखी, माँ तड़पने लगी, मेरे बच्चे ये क्या हालत बना ली है तुमने। आरिफ शाह माँ की तरफ देखने लगा, मुंह से झाग निकलने लगी। आरिफ शाह खुद से लड़ रहा था, वो शराब चर्स पाउडर के नशे में डूबकर फना हो रहा था। कहते हैं ना, किसी को मौत से बढ़कर सजा देनी हो तो या तो उससे बेपनाह मोहब्बत देकर छोड़ जाओ, या बेवफाई कर जाओ, या नशे पे लगा दो। कॉलेज यूनिवर्सिटी के दिन में सिगरेट से शुरू होने वाला नशा दोस्तों में बैठकर शराब से पाउडर तक चला गया, जो अब नासूर बन चुका था। आरिफ शाह की आंखों में आंसू थे, करती तो क्या करती, आखिर माँ ने सोच लिया अब इसकी शादी कर दूंगी, बीवी आ जाएगी तो संभाल लेगी। उसने लंदन में अपनी दोस्त से बात की, बस अब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। अपनी बेटी को बोलो
बस 2 महीने में शादी कर देनी है। अब आरिफ शाह की माँ अपनी दोस्त की बेटी से रिश्ता जोड़ना चाह रही थी। आरिफ शाह दूसरे दिन ऑफिस गया। अनम अपने ऑफिस में काम कर रही थी। सबने सलाम किया। आरिफ शाह गुस्से में था। मैनेजर और कुछ दूसरे स्टाफ मेंबर आरिफ शाह के ऑफिस आए। सर, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। आरिफ शाह ने हाँ में सर हिलाया। मैनेजर बोला, सर, हमारे इस महीने करोड़ का नुकसान हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से निकल चुका है और इस महीने वर्कर्स को तनख्वाह भी नहीं दे सकेंगे और सर, हम अब आपके साथ मजीद काम नहीं कर सकते। आरिफ शाह समझ चुका था उस पर बुरा वक्त क्या आया। अब सबके चेहरे बदल जाएंगे। सब लोग एक एक करके छोड़ते चले जाएंगे। यही तो दस्तूर जमाना है ना। चढ़ते सूरज को सलाम, डूबते किरणों को लोग अलविदा कहते हैं। सब समझ चुके थे आरिफ शाह चंद दिनों में रोड पे आ जाएगा। आरिफ शाह ने जब देखा सब लोग छोड़कर जा रहे हैं, वो पागल सा होने लगा था। अनम कमरे में आए। सर, आप परेशान क्यों हैं? आरिफ शाह मुस्कुराने लगा। कुछ नहीं अनम, आ जाएं, बैठे। आपको भी बात कह देना चाहता हूँ। अनम, अगर आपने भी जाना हो तो छोड़ जाएं। आरिफ शाह अपनी कुर्सी से उठा, लंबी सांस ली। अनम, मैंने ये कंपनी बहुत मेहनत से बनाई थी। मैंने दिन रात एक किया, भूख प्यास बर्दाश्त की, फिर एक कंपनी बनाई। अल्लाह मुझे कामयाबी देता गया। मैं दिनों में लाखों से करोड़ों का कमाने लगा, लेकिन फिर मैं शराब के नशे में डूब गया और नशे में रहना मुझे बर्बाद करने लगा। आज मैं सिर्फ आरिफ हूँ, एक बेबस हारा हुआ इंसान। आरिफ शाह एक मजबूत इंसान था, लेकिन आज वो टूट गया था जब साथ काम करने वाले साथ छोड़ गए। जब सबसे ज्यादा उनके साथ की जरूरत थी, वो इस लम्हे रास्ता बदल गया। आरिफ शाह ने अनम की आंखों में देखा, तुम मुझसे शादी करोगी? अनम अपनी कुर्सी से उठ गई। सर जी, आप क्या कह रहे हैं? आरिफ शाह ने अनम की तरफ देखा। अनम, मुझे मजबूत सहारे की जरूरत है और वो सहारा आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। जैसे आपको तलाक हुई, आपकी जगह कोई दूसरी लड़की होती, खुद खुशी कर लेती, मर जाती, रोती रहती, लेकिन आपने जमाने की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया और अपने पैरों पे खड़ी हो गई। वरना औरत तो मजबूरी में आकर जिस्म तक बेच देती है। अनम समझ रही थी आरिफ शाह की बात, लेकिन वो डर रही थी। आरिफ शाह आज मजबूरी में ये फैसला कर रहा है, कल जब हालात कुछ और हो तो छोड़ जाएगा। आरिफ शाह ने अनम को बोला, आप टाइम ले सकती हैं, सोच लें। अनम उठकर चली गई। अनम रात भर सोचती रही। उसको भी इस वक्त एक साथी की जरूरत थी, लेकिन जरूरत पूरी हो जाने के बाद क्या होगा? उसको तो कोई भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अनम ने भी फैसला किया कि मैं भी जॉब छोड़ दूं। आज आरिफ शाह ऑफिस नहीं आया था। आरिफ शाह के घर गई। गार्ड ने दरवाजा खोला, बताया आरिफ सर से मिलना है। पहले तो गार्ड ने मना कर दिया, फिर आरिफ की माँ ने देखा तो कहा कि आने दो। उस लड़की को अनम ने निकाब उतारा, बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोद में बेटी को उठाया हुआ बूढ़ी माँ ने देखा, माशाल्लाह बहुत प्यारी हो बेटी, आपने आरिफ से क्यों मिलना है? अनम ने माँ को बताया, मैं जॉब छोड़ रही हूँ, वो आए तो उनको मेरे ये पेपर्स दे देना। माँ रोते हुए बोली, बेटी आप सब क्यों मेरे बेटे को छोड़ रहे हैं? पहले ऑफिस वाले छोड़ गए, फिर मेरी दोस्त जो कहती थी रिश्ते का, उसने विता देने से इनकार कर दिया। आज तुम भी छोड़कर जाओगे। वो बेचारा रो रहा था। बस कोई अनम नाम की लड़की है, कह रहा था कि माँ वो बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ होगी तो मुझको संभालेगी, मुझे डगमगाने नहीं देगी, बहुत बहादुर है माँ वो। माँ ने झोली उठाकर दुआ की, अल्लाह उस अनम को सलामत रखना जो मेरे बच्चे की जिंदगी है। अनम ने पेपर्स वापस बैग में रख लिए और वापस चली गई। आरिफ को फोन किया, आरिफ मुझे तुमसे मिलना है। आरिफ बहुत खुश था। जी अनम, कहाँ मिलना है? अनम ने अपने घर बुलाया। आरिफ अनम के घर पहुंचा। अनम गुस्से में बैठी हुई थी। तुम पागल हो क्या? क्यों अपनी जिंदगी पर बात कर रहे हो? मुझ में ऐसा क्या है जो जिद लगाए बैठे हो? शादी की मुझसे। आरिफ ने अनम की बेटी को गोद में उठाया, चूम कर बोला, ये गुड़िया मेरी जिंदगी है। आरिफ ने अनम की तरफ देखा। अनम, एग्रीमेंट कर लो, अगर तुमको मेरा साथ पसंद ना आया तो बेशक छोड़ जाना मुझे। अनम मुंह फेर कर बोली, समझते क्यों नहीं? थकन भरे लहजे में आरिफ बेटी को सीने से लगाकर बोला, अनम मान जाओ ना। और फिर अनम ने हालात देखकर आरिफ से निकाह कर लिया। दुल्हन बनकर आरिफ के घर आ गई। वो बहुत खुश थी। अनम की बेटी अब आरिफ की भी बेटी थी। बेटी का नाम किंसा था। अनम आरिफ के कमरे में गई। सबसे पहले सिगरेट, शराब की बोतलें, सब कुछ उठाकर बाहर फेंकी। आरिफ की माँ देखकर मुस्कुरा रही थी। अच्छा है मेरी बच्ची, अब तुम ही इसे सुधार सकती हो। आरिफ किंसा को गोद में उठाया। अनम रहने दो प्लीज। अनम ने गुस्से से आरिफ शाह की तरफ देखा। आरिफ बिल्कुल चुप हो जाओ और जाओ गार्डन में बैठ जाओ। जाकर 2 घंटे की मेहनत के बाद कमरा बिल्कुल बदल दिया। आरिफ हैरान रह गया। अनम ये क्या कर दिया? हर चीज अपनी जगह पे थी। सलीके से कमरा समेटा हुआ था। आरिफ को महसूस हुआ था जिंदगी औरत के साथ ही जन्नत बनती है। रात का वक्त था। आरिफ कंपनी के नफा नुकसान देख रहा था। अनम पास बैठी चाय पी रही थी। किंसा बेड पर लेटी खेल रही थी। आरिफ ने सांस भरी। अनम, 3 करोड़ का नुकसान हो चुका है, मैं क्या करूं अब? अनम ने आरिफ शाह का हाथ पकड़ा, दुबाया, आंखों में देखा, मेरे शहजादे हिम्मत से काम लो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आरिफ ने अनम का हाथ अपने दिल पे रखा, मेरा हौसला, मेरा जीवन अब तुम ही तो हो। किंसा आरिफ शाह को ही पापा समझने लगी थी। अनम से ज्यादा वो आरिफ से अटैच हो चुकी थी। अनम ऑफिस गई, नई कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किए। अनम खुद मीटिंग अटेंड करती। कॉन्ट्रैक्टर अनम पर यकीन करने लगे।
अनम का लहजा बहुत नरम था। आरिफ ऑफिस में बैठा था, फोन आया, मिस्टर आरिफ शाह। मैडम, अनम के साथ जो हमने 5 करोड़ का प्रोजेक्ट डिस्कस किया था वो हम आपको देते हैं, बाकी की बातें मिलकर हो जाएंगी। आरिफ शाह खुशी से झूम उठा, दौड़ते हुए अनम के पास गया, अनम को अपनी बाहों में उठाया। अनम मुस्कुराते हुए बोली, अरे पागल हो गए हो क्या, ऑफिस है ये। आरिफ ने अनम की आंखों को चूमा, मेरी जान हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अनम ने आरिफ के माथे पे बोसा दिया, आरिफ हमको अल्लाह कामयाब करेगा इंशाल्लाह। कंपनी एक बार फिर कामयाबी की तरफ सफर करने लगी। आरिफ हर नशा छोड़ चुका था। किंजा 12 साल की हो गई थी। अल्लाह ने उनको एक बेटा भी दिया जिसका नाम रोहान था। किंजा पढ़ रही थी। 20 दिन बाद आरिफ शाह लंदन से लौटा था। किंजा दौड़ते हुए उसके साथ लिपट गई। पापा, आई मिस यू, आप कहाँ गुम हो गए थे? पता है कितना मिस किया हमने। आरिफ ने किंजा को गले लगाया। अरे मेरी बेटी, पापा को मिस कर रही थी क्या? घर आया, माँ से मिला। रोहान अपनी माँ अनम के पास बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। अनम को देखकर आरिफ शाह मुस्कुराया। कैसी अनम का साथ और जिंदगी कामयाबी को छूने लगी। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट लिए। किंजा 22 साल की हो गई थी और बेटा 19 साल का। अनम और आरिफ बूढ़े हो रहे थे। किंजा हाथ में मोबाइल पकड़े, पापा मुझे कुछ दिन के लिए लंदन जाना है, लेकिन मामा नहीं जाने दे रही। आरिफ ने किंजा की तरफ देखा, अखबार पढ़ रहा था। बेटी, तुम्हारी मामा सही कहती हैं, उदास हो जाती है ना मम्मा आपके बिना। अब अपना बिजनेस संभालना है, मम्मा का ख्याल रखना है। मम्मा को हार्ट का मसला है ना, आप डॉक्टर बन रही हैं तो आप बेहतर ख्याल रख सकती है ना मम्मा का। अनम की नजर कमजोर हो चुकी थी, ऐनक लग चुकी थी। अनम हाथ में तस्बीह लिए गार्डन में आई। किंजा ने सलाम किया, मम्मा गुड मॉर्निंग। अनम आरिफ से बोली, आरिफ तमाम वर्कर्स को तनख्वाह जल्दी दे दें, ईद है, कुछ शॉपिंग करनी होगी बेचारों ने। आरिफ शाह मुस्कुराने लगा, रे मेरी जान आप फिक्र ना करें, मैंने बोल दिया है। आरिफ ने अनम का हाथ पकड़ा, तुम अपना ख्याल रखो। कुछ दिन बाद आपका साहबजादा लंदन से पढ़ाई करके लौट रहा है। रोहान लंदन से पढ़कर लौटा और अपने माँ बाप का बिजनेस संभाल लिया। वही किंजा ने बड़ा अस्पताल बना लिया जहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता हो, और साथ ओल्ड होम सेंटर भी बना लिया जहाँ बूढ़े लोग जिनको उनकी औलाद घर से निकाल देती है। अनम अपने कमरे में बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी। रोहान कमरे में आया, मम्मा क्या आपसे बात कर सकता हूँ? अनम ने कुरान पाक बंद किया। जी बेटा आ जाओ। रोहान माँ के पास बैठा। मम्मा, अगर मुझे कोई लड़की पसंद हो तो आप मुझे उससे शादी की इजाजत देंगी? अनम मुस्कुराने लगी, बेटा अब तुम जवान हो, समझदार हो, अच्छा बुरा समझते हो, हम तो बच्चों की खुशी में हम खुश हैं। रोहान ने नजर झुकाई, लेकिन मम्मा आप आपस से बात करें ना। लड़की अमीर नहीं है, गरीब घर से है, लेकिन मम्मा वो बिल्कुल आप जैसी हैं, प्यारी सी, समझदार। अनम मुस्कुराई, ठीक है बेटा, जैसे तुम खुश रास्ते अल्लाह बनाता है, मैं करूंगी तुम्हारे बाबा से बात। आरिफ चाय पी रहा था। अनम गुस्से से बोली, आरिफ मीठी चाय पी रही हो ना? नहीं तो। अनम ने कप हाथ से पकड़ा, घूंट भरा चाय का। आरिफ आपको शुगर है, क्यों करते हो बच्चों की तरह जिद? आरिफ मुस्कुराया, अनम जितना ख्याल आप रखती हैं मेरा, मुझे कुछ नहीं होगा। आरिफ मुस्कुरा कर बोला, मेरी बेटी किंजा कितनी मेहनत करती है, अस्पताल बना लिया, ओल्ड होम सेंटर खोल लिया, वो कितनी रहम दिल है। अनम प्यार से बोली, पापा की तरह जो है। किंजा ओल्ड होम सेंटर थी, सब बेचारे बदनसीब बूढ़े लोगों का हाल पूछ रही थी जिनकी औलाद उन्हें यहाँ छोड़ गई थी। अचानक वहाँ का अमला एक बूढ़े को लेकर आया। किंजा ने पूछा, कौन है वो? बूढ़ा रोने लगा, मेरे 5 बेटे हैं, मैंने बहुत दुआ मांगकर अल्लाह से मांगे थे, उनको जवान किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब जब वो जवान हुए तो मुझे मारते हैं, खाना नहीं देते, दवाई के पैसे नहीं देते, मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, मैं मर जाना चाहता हूँ। काश अल्लाह ऐसे बेटों से अच्छा मुझे 5 बेटियां दे देता। वो बूढ़ा रोने लगा, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, फटे पुराने कपड़े पहने थे। किंजा ने अपने वर्कर्स को कहा कि बाबा जी को नहलाओ, खाना खिलाओ और इनका डॉक्टर साहब से चेकअप करवाओ। किंजा ने उस बूढ़े के कंधे पे हाथ रखा, बाबा जी आप मुझे अपनी बेटी ही समझे, मैं रखूंगी आपका ख्याल। बूढ़ा दुआ देने लगा, काश मेरी भी तुम जैसी बेटी होती। अब ये बूढ़ा कौन था? ये बूढ़ा किंजा का बाप, अनम का पहला शौहर था, जिसने बेटी होने पे तलाक देकर अनम को दर बदर मरने के लिए छोड़ दिया था। आज बेटों के हाथों रुसवा होकर आखिर उसी बेटी की पनाह में आया था जिसे ठुकरा दिया था। उसने बेटी को बोझ समझा था, लेकिन किस्मत और वक्त जरूर खेल खेलते हैं। किंजा घर गई, माँ को बता रही थी, मम्मा जान आज एक बुजुर्ग मेरे ओल्ड होम सेंटर आए थे, उनके 5 बेटे हैं, सब ने धक्के मार कर निकाल दिया घर से। वो मेरे ओल्ड होम सेंटर में है। मोबाइल से उस बूढ़े की तस्वीर दिखाई। अनम देखती ही पहचान गई। दिल में ख्याल आया, बेटी को कदमों की धूल समझने वाले जिसने ठुकराया था उसी के दर पे आ गए हैं। उससे पहले अनम कुछ कहती, किंजा को फोन आया, वो जो बूढ़े आदमी आज आए थे यहाँ, उनकी मौत हो गई हार्ट अटैक से, हमने उन्हें वहीं दफन कर दिया है। और अनम ने एक सुकून का सांस लिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने एक औरत को बेटी पैदा करने पे छोड़ा। वो बेटों के हाथों रुसवा हुआ जो औरत तलाक के बाद रोई नहीं, जिस्म नहीं बेचा, हराम नहीं कमाया, एक हारे हुए इंसान का हाथ थामा और कामयाबी पे ले गई। अपनी बेटियों को तालीम जरूर दिलवाना, कल को अपनी किस्मत में रोने के बजाय अपने पैरों पे खड़ी हो सके। आज उनके बेटे रेहान शाह की शादी थी। आरिफ शाह अनम की तरफ देखकर मुस्कुराया, अनम वक्त इतनी तेजी से गुजर गया, देखो ना आज हमारे बेटे की शादी है। रोहान शाह एक मशहूर
बिजनेसमैन बन चुका था। बड़े बड़े लोग शादी में आए थे। आज इस कामयाबी के पीछे भी एक औरत थी। अनम ना होती तो आरिफ आज किसी सड़क पे पड़ा नशा कर रहा होता। औरत कदमों की धूल ही सही ए जमाने वालों, लेकिन बिना औरत के मर्द सिर्फ एक अधूरी कहानी है। जहाँ मर्द टूट जाता है वहीं औरत साया बनकर साथ रहती है। औरत कदमों की धूल ही सही। सास से पूछो बेटों ने घर से निकाला तो बेटी ने सर का ताज बनाकर पनाह दी। आरिफ से पूछो जब जमाना छोड़ गया तो अनम ने बीवी बनकर सर का ताज बनकर साथ निभाया। आरिफ गुलाब जामुन खाने लगा। अनम ने हाथ से छीन लिया। अनम बिल्कुल भी नहीं, बेटी की शादी है तो क्या हुआ, मीठा नहीं खाने दूंगी। अनम थोड़ी साइड पे हुई। किंसा ने गुलाब जामुन दिया। पापा जल्दी से खा ले इससे पहले कि मम्मा आ जाए। आरिफ मुस्कुराने लगा। पापा बहुत डरते हैं आप, मम्मा सही हो। एक खूबसूरत दास्तान मुकम्मल हुई।